दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भीतरी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, विस्फोटक हो गए हैं। पार्टी के कुछ एमसीडी पार्षदों ने अपनी ही पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज और कुछ विधायकों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। अपनी ही मेयर शैली ओबराय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी में उठा सियासी तूफान। आप में पड़ी फूट, संगठन में टूट, दिल्ली के मंत्रियों ने मचाई लूट। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आप नेताओं ने ही बजाया बगावत का बिगुल। चार लोगों के काम होते हैं ये सिर्फ, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस और जो यहाँ पे विधायक जिनको ये सारा चार्ज एमसीडी का हैंडओवर किया हुआ है कि आप एमसीडी। दुर्गेश पाठक। हाँ जी, पाठक। सिर्फ चार लोगों के काम होते हैं। और आतिशी जी का तो डब्बा ही गोल है। मैं तो नहीं समझती हूँ। सौरभ भारद्वाज हैं तो वो कुछ काम नहीं करते, मिलने से भी हम मजबूर हैं। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा हुआ पड़ा यहाँ तो। कि आतिशी का डब्बा गोल हुआ पड़ रहा है, सौरभ भारद्वाज काम कर नहीं रहे, और अगर काम यहाँ पर होता है तो सिर्फ दिल्ली नगर निगम में सिर्फ चार लोगों का काम होता है। मैं बताती हूँ आतिशी जी को, मेरे को लगता है कम से कम जब वो बनी थी उसके बाद से मैंने उनको पीडब्ल्यूडी की मीटिंग के लिए बोला था, आज तक तो हुई नहीं। तो जब हमारे ही काम नहीं हो रहे लीडर, जब हमें मिलने को तैयार नहीं, हमारे काम करने को तैयार नहीं है, तो पब्लिक कहाँ से मिल लेगी जी। एमसीडी महापौर शैली ओबराय के खिलाफ आप पार्षदों ने ही खोल दिया मोर्चा। आपसे जवाब दिलवाए ना, दिलवाए। जब हाउस डिसॉल्व था तब 25 लाख रुपए दिए थे मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट को। आज पार्षद हैं तो आज पार्षदों को 15-15 लाख रुपए दिए। जब पूरी जिम्मेवारी नहीं है, अगर आपको नहीं कराना तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? चुनाव ही नहीं कराते। हर किसी के आप अपनी ही पार्टी के विधायकों से क्यों नाराज हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद? नहीं, एक काम नहीं हो रहा मेरे विधायक के। आप मेरे क्षेत्र में आइए और बताइए कि कौन सा काम हुआ है। सारे लोग त्रस्त हैं। आप मेरे देखिए, एक काम नहीं है। सारे लोग गालियां दे रहे हैं कि यस हमारा विधायक कोई काम नहीं कर रहा, अब की बार आए वोट मांगने के लिए, फिर देखेंगे। इन पार्षदों का आरोप है कि निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और पार्टी के नेताओं द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जब चुने हुए नेता ही परेशान हो तो फिर दिल्ली की जनता की परेशानी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपकी पार्षदा प्रीति ने दिल्ली के महापौर शैली ओबराय, नेता सदन मुकेश गोयल, उप महापौर आले इकबाल और एमसीडी विंग के इंचार्ज विधायक दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि इन नेताओं के अलावा किसी अन्य की बात सुनी नहीं जाती और केवल वही निर्णय लिए जाते हैं जो इन कुछ नेताओं के हित में होते हैं। ये आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा प्रीति हैं। यह अपने ही मेयर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मेयर ही नहीं, एमसीडी विंग के इंचार्ज विधायक दुर्गेश पाठक भी इनके निशाने पर है। और ये हैं आम आदमी पार्टी की पार्षदा अलका ढींगरा। यह अपने क्षेत्रीय विधायक शिवचरण गोयल से बहुत दुखी हैं। पहले सुनिए प्रीति को और फिर आपको अलका ढींगरा के दुख से भी रूबरू करवाते हैं। मंत्री नहीं, आतिशी तो सब कुछ पीछे से देख रही थी, सौरभ भारद्वाज सब कुछ देख रहे हैं उनके पीछे। पता नहीं क्या देख रहे, हमें तो कुछ समझ नहीं आती क्या देख रहे। सौरभ भारद्वाज जी से एक दिन मैंने स्लम की मीटिंग रखाई, हमें ही जलील करके भेज दिया। अरे आपको तो डेफिनेशन नहीं पता होगी स्लम की। हमारी ज़िंदगी इतनी बीत गई स्लम में। 87 से मैं स्लम में हूँ। मेरी ज़िंदगी स्लम से शुरू हुई। मैं स्लम से इतनी बड़ी उम्र में पहुँची स्लम में काम करते करते। जब मैं काउंसलर नहीं थी तब भी मैं एलजी हाउस से मैं स्लम में काम करती थी। लेकिन हमें डेफिनेशन समझा दीजिए, काउंसलर जाके सफाई करे। क्यों भाई, क्यों सफाई? आप सफाई करें जाके? हाँ,
हम सब सफाई करेंगे, बाकी काम विधायक करेंगे। लेकिन अभी कमिश्नर साहब से मेयर साहिबा ने जो पत्र लिखा और बोला कि वो दिल्ली की सफाई व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है, ख़राब हो चुकी है, और वो बोला गया है कि साथ में चलें और जो है इंस्पेक्शन करें, साथ में हमारे साथ में चलें। देखिए, मैंने अभी आपके माध्यम से क्या बोला कि दिल्ली के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ, टॉप टू बॉटम तक सारे अधिकारी रोड पर होते थे, डीसी रोड पर होते थे, एसी रोड पर होते थे, और एसएस रोड पर होते थे, कमिश्नर रोड पे होते थे, एडिशनल कमिश्नर रोड पे होते थे। हम लोग इतने साल से काम ऐसे ही थोड़ा ना कर रहे थे, लेकिन अब तो कोई अधिकारी अपने ऑफिस में मिलने नहीं देता। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये दिल्ली डूब जाती है, थोड़ी सी बरसात होती है, हम देखते हैं कि ये सारा का सारा एरिया अलग अलग जगह पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, और कई जगह पे घटनाएं भी देखिए किस किस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। राजेंद्र नगर को छोड़ दीजिए, कई लोग करंट से मर गए, कई लोग डूब के मर गए, कुछ नाले में गिर के मर गए। कौन इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? आपको क्या पता? आप सोचिए कि राजेंद्र नगर एक ड्रामा हुआ है, जिसकी औलाद जाती है ना, जिसके बच्चे जाते हैं, वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता है। तो राजनीति में रोटियां सेक रही है। अब आप ये सोचिए कि वहाँ पानी आया तो वहाँ यह हादसा हो गया। मेरे यहाँ तो कितने पॉकेट ऐसे 40-40 साल पहले जिसमें जीटी की वो लाइन डली थी, आज तक जीटी बंद है। आप जाके देखो, गंगा जमुना बहती है वहाँ पर। मतलब ये तो हालात है, तो कौन काम करेगा? हमारी पार्टी, अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं आप पार्टी से आई हूँ, मेरे को केजरीवाल जी ने टिकट दी, मैं आई हूँ, चलो मान लिया 1%, और आने के बाद काम नहीं होंगे तो जवाबदेही तो हम है ना। पब्लिक को कौन जवाब देगा? केजरीवाल जी तो हर जगह नहीं जाएंगे, मेयर हर जगह नहीं जाएगी, तो हम किससे काम करवाएं? ये बताइए ना। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पब्लिक की, जब हम लोगों को यहाँ कोई अधिकारी अटेंड करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पब्लिक तो पहुँचे नहीं। मैम, आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और आपने आतिशी और सौरभ भारद्वाज की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? आपको लगता है कि अब जो है मनीष सिसोदिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो जल्द से जल्द निभानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए। और सिसोदिया जी का जो मैं बिहेवियर देखती थी, मतलब वो डाउन टू अर्थ है। मैंने देखा कि वो जो सामने वाला होता था उसको रिस्पेक्ट करते थे। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं PWD की मीटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं इस पार्टी की हूँ। चलो आप मान लीजिए आप अपोजिशन को टाइम नहीं दे रहे, मैं तो आपकी पार्टी की हूँ। अगर मैं कुछ करती हूँ तो आपकी पार्टी का नाम होता है। तो अगर आप हमें ही टाइम नहीं दे रहे, हमें ही नहीं मिलना चाहते, तो फिर आगे और किसी का क्या ही काम? अच्छा, आपने इन दो बड़े बड़े नेताओं के नाम ले दिए हैं, आपको नहीं लगता है कि आप आम आदमी की पार्टी की पार्षदा हैं, तो इसके लिए आपको कोप का भाजन बनना पड़ सकता है? क्योंकि आप तो खुले तौर पर जो है वो इनका विरोध। क्या कोप का भाजन बनूंगी मैं तो 15 साल वैसे भी इंडिपेंडेंट आई थी। अब केजरीवाल जी ने सम्मान दिया, मैं आ गई, आके नाम ही ऊंचा किया होगा, और काम करके ही नाम ऊंचा करती हूँ मैं, बातों से नाम ऊंचा नहीं करती हूँ। केजरीवाल जी का अगर नाम ऐसे तालियां बजा के, शोर मचा के, हाउस में उनका मुकाबला करके, उनको उल्टे जवाब दे के अगर होता है, तो मैं तो नहीं समझती। पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को राह लिए, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जाएगी पब्लिक? आप बताइए, चलिए कहाँ जाएगी? MP मिलते नहीं है, विधायक हमारे वैसे ही उसका बेड़ा पार है। हमारे यहाँ तो विधायक का भी बेड़ा पार है, वो तो 10 साल में काम गिनवा दे एक बार क्या काम किए। अगर हम, अच्छा एक बात बताइए आप, मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ, सबसे पूछना चाहती हूँ, PWD अगर हमारी सरकार का है, दिल्ली सरकार का है, तो क्या हम काम नहीं कर सकते? PWD का ये क्राइटेरिया क्यों होगा जी ये विधायक ही करेगा? तो हम पार्टी से नहीं है क्या? अगर आप अपोजिशन को सोचते हैं कि अपोजिशन है उसकी नहीं सुननी, तो फिर हमारी सुनो। जैसे आपको कहा कि निगम पार्षद खुद जाके सफाई करे, क्या आपको लगता है जैसे PWD के लिए विधायक जिम्मेदार हैं, तो फिर उनकी नालों की जिम्मेदारी वो? उनकी वर्डिंग ये नहीं थी खुद सफाई करो, उनका कहना ये था कि बाकी काम विधायक करेगा, आप सिर्फ सफाई देखो। क्यों भाई? हम जब आपके साथ हैं, आप एक पार्टी हैं हम, तो आप हमें क्यों नहीं राइट दे रहे भाई? आप हमें बताएं कि भाई ये लो फंड, जाओ काम करो। किसी चीज़ का फंड तो होगा यहाँ पे कि उसमें हमें बांट देंगे कि विधायक करेगा, विधायक तुम्हें परमिशन देगा। कौन है विधायक भाई? विधायक थोड़ी ना हमें जिता के लाता है, हम 20 साल से खुद जीत के आते हैं। विधायक तो ऐसा है हमारे क्षेत्र का। आप अपने दिल से, मैं एक ड्रीम लेके आई थी पार्टी में कि यस मुझे अपने MCD का काम करना है, मुझे रोड्स की सफाई जो नहीं मिलती थी, सड़कें, इवन दैट की एक छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जालियाँ और स्लैब्स लगवाने के लिए, आज जब मैं ज्वाइन किया था तो ऐसा लग रहा था कि डायमंड है जालियाँ, गोल्ड है स्लैब्स, वो तक नहीं मिलती थी। आज जितना फंड आता है उसमें से हम
10 लाख 5 लाख तो हम लोग उस फंड में दे देते हैं, जालियां और स्लैब्स खरीदने में दे देते हैं। हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं मिल रहा है। जब मेरे काम यहाँ पर एमसीडी के काम मेरे पूरे वार्ड में बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, मैं कहाँ मार खा रही हूँ? पीडब्ल्यूडी के काम नहीं हो रहे। मैं कहाँ मार खा रही हूँ? हमारा विधायक जल बोर्ड के काम नहीं कर रहा, सिवरों की सफाई नहीं कर रहा। आप मेरे वार्ड में आके देखिए, ऐसे तालाब बने हुए हैं। कंप्लेंट कर दो पीडब्ल्यूडी के, ये मेरा काम नहीं है, ये फ्लाईओवर वाला जो पीडब्ल्यूडी वाला है ना, उसका काम है, उसको बोलिए। मतलब हम एक एक बंदे को चेज करते रहें, ढूंढते रहें, उससे बात करें। उसके बाद हमारा विधायक खुद ही मना कर चुका है जल बोर्ड के लोगों को कि आप काउंसलर के फ़ोन नहीं उठाएंगे। काउंसलर अपनी गाड़ियां कहीं और भेज दी हैं, अपने वार्ड की बजाय कहीं और भेज देता है, सफाई नहीं करने देता है। और जल बोर्ड से पूरा बुरी हालत है हमारी कंडीशन जो अलका जी, मैं देख रहा हूं कि आप काफ़ी भावुक भी हो रही हैं। और चूंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली नगर निगम की सत्ता में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी की, और जिन विधायक महोदय का आप जिक्र कर रही हैं, शिवचरण गोयल हैं, तो वो तो आप ही के आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। तो फिर मुश्किल कहाँ आ रही? सॉरी, यही तो मार खानी पड़ रही है ना कि हमारी ही पार्टी के विधायक हैं और हमारी ही पार्टी का विधायक हमारे को काम करने के लिए रोक रहा है, एक काम नहीं करने दे रहा। हम काम नहीं कर पा रहे। जल बोर्ड का आप जाइए मेरे वार्ड में आइए, ठीक है? आपको अगर मेरी 100% कोई भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है? एमसीडी भी क्या हूँ मैं ये नहीं कहती कि मैंने 100% आके काम कर दिए। मैं नई काउंसलर हूँ, 1.5 साल हुआ है मुझे आए हुए, लेकिन मैंने दिल से काम किया है और आज एक अपना नाम और एक अपना मुकाम हासिल किया है। लेकिन वहीं हमारे 10 साल होने वाले हैं हमारे विधायक को। आप देखिए, कोई 10 साल में उन्होंने कोई रोड बनाई, कोई सीवर की पाइपलाइन चेंज की, कोई ऐसा काम मुझे बताएं कि उन्होंने अपना फंड लगाया हो। आरोप ये भी है कि निगम में फैले कुशासन से पार्टी के कई पार्षद परेशान हैं, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है। कई पार्षद सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि उन्हें लालच है कि उन्हें विधायकी का टिकट मिल जाएगा या उन्हें कमेटियों के गठन में कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस स्थिति ने पार्टी के भीतर अंदर खाने सुलग रही असंतोष की आग को और भड़का दिया है, जिससे आपके भीतर विद्रोह का बिगुल बजने के आसार बढ़ गए हैं। पार्टी में कभी भी विद्रोह हो सकता है। केजरीवाल जेल में हैं और अब ये 2 मंत्री ही सरकार चला रहे हैं। ये मंत्री मनमानी करने पर उतारू हैं, किसी की भी पार्टी में इनके अलावा नहीं सुनी जाती, ये इन पर आरोप है। प्रीति का कहना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी जो है वो दी जानी चाहिए। यह असंतोष पार्टी के आगामी विधानसभा चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अगर ये विवाद समय रहते नहीं सुलझाए जाते तो केजरीवाल की पार्टी को इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।